नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी खंड क्षमता, टर्मिनल क्षमता, गणना एवं खंड क्षमता बढ़ाने के उपाय। खंड क्षमता एक निर्धारित खंड पर 24 घंटे में जितनी अधिकतम गाड़ियां चलाई जा सकती हैं वह उस खंड की क्षमता होती है। यह खंड के प्रत्येक छोर दिशा पर 24 घंटों में अधिकतम गाड़ियों का मूवमेंट किया जाने की क्षमता होती है। टर्मिनल क्षमता। टर्मिनल क्षमता का अर्थ किसी निर्धारित खंड के दोनों ओर स्थित स्टेशन यार्ड की उस क्षमता से है जिसमें 24 घंटों में अधिकतम गाड़ियों का मूवमेंट होता है किया जा सकता है। खंड क्षमता की आवश्यकता। यदि पर्याप्त खंड क्षमता की कमी होगी तो संचालन की गति धीमी पड़ जाएगी, जिससे मालगाड़ी की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे वैगन या इंजन की उपयोगिता चक्र बढ़ जाएगी और इससे यातायात प्रभावित होगा। फलस्वरूप उतना ही माल ढोने के लिए अतिरिक्त वैगन तथा इंजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी और खंड संतृप्त हो जाएगा। इस प्रकार गाड़ियों के चलने में रुकावट होगी, जिससे महत्वपूर्ण सांख्यिकी में गिरावट आएगी। किसी खंड की क्षमता को निम्न 4 प्रकार से निकाला जा सकता है। पहला, अधिकतम लाइन क्षमता। संबंधित खंड के मास्टर चार्ट में सभी सवारी गाड़ियों को अंकित करने के बाद जो उपलब्ध कॉरिडोर बचता है उसमें बाकी गाड़ियां इस प्रकार से नियोजित की जाती हैं कि अतिरिक्त कोई भी गाड़ी चलाना संभव नहीं हो पाता है, अथवा मास्टर चार्ट में अंकित उन सभी गाड़ियों की अधिकतम संख्या को बताता है जिनके अतिरिक्त कोई भी अन्य गाड़ी संबंधित खंड में चार्ट न की जा सके। दूसरा, प्रायोगिक लाइन क्षमता। किसी खंड में प्रतिदिन सभी संचालन आवश्यकताओं जैसे इंजीनियर कार्य, आगमन, प्रस्थान, संचालन के दौरान असामान्य घटना आदि को पूरी करते हुए अधिकतम जितनी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं उसे खंड की प्रायोगिक लाइन क्षमता कहते हैं। इसे वास्तविक खंड क्षमता भी कहते हैं। तीसरा, किफायती लाइन क्षमता। किसी खंड में चलाई जाने वाली अधिकतम गाड़ियों जिससे प्रति गाड़ी संचालन खर्च न्यूनतम रहे उसे खंड की किफायती लाइन खंड क्षमता कहते हैं। चौथा, कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा। इसमें खंड के अनुसार इंजन, दूरी, लोड, ग्रेडियंट, चलन समय और अन्य परिचालन आंकड़े कंप्यूटर में फीड करके कितनी अधिकतम गाड़ियां इस स्थिति में चलाई जा सकती हैं उनका आकलन किया जा सकता है। खंड क्षमता निकालने की विधि। पहला, किसी निर्धारित खंड क्षमता निकालने के लिए समय सारणी की सहायता से 24 घंटे के अंदर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों की चार्टिंग मास्टर चार्ट पर की जाती है। इसके बाद मालगाड़ियों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि बिना यात्री गाड़ियों को प्रभावित किए अधिक से अधिक मालगाड़ियों चलाई जा सके। इन सभी गाड़ियों को जोड़ लिया जाता है और जो आंकड़ा प्राप्त होता है वह उस खंड की खंड क्षमता कहलाती है। प्रायोगिक लाइन क्षमता निर्धारित करते समय खंड की भौगोलिक स्थिति, स्टेशनों का प्रकार व क्षमता, तकनीकी सुविधाएं, वहन किए जाने वाले माल का प्रकार, इंजन का प्रकार, उपयोग में लाए जा रहे चल स्टॉक का प्रकार, सिग्नल व्यवस्था आदि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, सैद्धांतिक विधि। अनुभव के आधार पर खंड क्षमता निकालने के लिए कुछ सूत्र निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इन सूत्रों में कुछ दोष हैं, फिर भी ये काफ़ी उपयोगी हैं। ये लाइन क्षमता का विश्लेषण करने,
उन्हें बढ़ाने, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि प्रायोगिक विधि में हमने देखा है कि लाइन क्षमता निकालते समय इंजन का प्रकार, चल स्टॉक, माल का प्रकार, खंड की भौगोलिक स्थिति, स्टेशनों के प्रकार एवं क्षमता, तकनीकी सुविधाएं, सिग्नल व्यवस्था आदि की जानकारी भी मिलती है, किंतु सैद्धांतिक विधि में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अतः इस विधि से जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा वह उतना शुद्ध नहीं होगा जितना मास्टर चार्ट विधि या प्रायोगिक विधि से निकालने में प्राप्त होता है। इन सूत्रों में जिस खंड की बात की जाती है वह दो स्टेशनों के बीच का वह खंड होता है जिसमें सबसे धीमी चलने वाली गाड़ी, क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन, सबसे अधिक समय लेती है। स्कॉट फॉर्मूला। लाइन क्षमता की गणना। पहला, स्कॉट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, अमेरिकन फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 3, इंडियन फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 4, GIP फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 5, स्टेनबेक फॉर्मूला। तीसरा, स्कॉट सूत्र कमियां। पहला, ब्लॉक उपकरण के प्रचालन में जो समय लगता है उसके लिए 5 मिनट रखा गया था, परंतु यह समय सिग्नल के प्रकार, इंटरलॉकिंग के मानक, नॉन इंटरलॉक स्टेशन आदि बातों पर आधारित हो सकता है। अतः यह समय अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग हो सकता है। दूसरा, इस प्रकार दृश्यता के लिए 70% रखा गया है जो कि लंबे ब्लॉक सेक्शन से संबंधित है। यह 70% हर खंड पर प्रत्येक समय एक समान नहीं हो सकता है। आज रेलवे ने बहुत प्रगति कर ली है, नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं तथा सिग्नल प्रणाली में भी सुधार हो रहा है। तीसरा, पहली गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद दूसरी गाड़ी तुरंत रवाना नहीं हो सकती है या पिछले स्टेशन पर किसी गाड़ी को जब दिया जाता है तो भी कुछ समय पिछले स्टेशन पर व्यर्थ चला जाता है। खंड क्षमता बढ़ाने के उपाय। पहला, ब्लॉक सेक्शन की लंबाई को कम करके। दूसरा, दोहरी लाइन पर जहां आवश्यक हो IBS या C क्लास स्टेशन बना करके। तीसरा, ग्रेडियंट को कम करके। चौथा, दो संकेती सिग्नल को बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बदलकर। पांचवा, इकहरी लाइन पर साइमल्टेनियस की सुविधा बनाकर। छठवां, दोहरी लाइन पर कॉमन लूप लाइन की सुविधा देकर। सातवां, जंक्शन स्टेशन एवं बड़े यार्ड जहां हों वहां बाईपास लाइन बनाकर। आठवां, डबल डिस्टेंस लगाकर। नौवां, अधिक गति वाले इंजन एवं रोलिंग स्टॉक को अपनाकर। 10वां, स्वचल ब्लॉक पद्धति के अनुसार गाड़ियों का संचालन करके। 11वां, प्रत्येक स्टेशन पर RRI SSI लगाकर। 12वां, स्टेशन मास्टर, चालक, गार्ड, खंड नियंत्रक के बीच बेहतर संचार का साधन उपलब्ध कराकर MTRC। 13वां, टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगाकर। 14वां, प्रत्येक स्टेशन पर ट्रैक सर्किट BPAC लगाकर। 15वां, स्वचल पद्धति के द्वारा ब्लॉक उपकरण हटाकर। 16वां, EOTT LVCD लगाकर ताकि गाड़ियों का पूर्ण आगमन शीघ्र पता चल जाए।
17वां समय सारणी में सुधार करके 18वां खंड में गाड़ियों के चलन समय में असमानता को कम करके 19वां लोको रोलिंग स्टॉक कांटों और सिग्नल संचार के साधन OHE के मेंटेनेंस में अधिक सुधार करके 20वां पर्याप्त संख्या में साइमल्टेनियस रिसेप्शन वाले लूप बनाकर 21वां गाड़ियों के ऑर्डरिंग उत्तम प्रकार से करके 22वां समान गति वाली गाड़ियों को एक के बाद एक चलाकर 23वां यार्ड इंटरचेंज स्टेशन पड़ोसी मंडलों रेलों को गाड़ियों के चलन से संबंधित पूर्व सूचना देकर 24वां लगातार मॉनिटरिंग करके 25वां स्टेशन पर दिए गए सभी यातायात सुविधाओं का पूरा उपयोग करके 26वां रनिंग स्टाफ के 10 घंटे के नियम का पालन करके 27वां मालगाड़ी का समय सारणी बनाकर और उसका पालन करके 28वां बैंकर सहायता इंजन समय से उपलब्ध कराकर 29वां दुर्घटना रहित गाड़ी संचालन करके। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।